प्रेज लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज मुझे ये मौका बख्शा आप लोगों के साथ फिर से मसीह की 1000 साला बादशाही के ऊपर बात करने के लिए। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 हिस्सों को हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। 1000 साला बादशाही के अंदर जो 2 बड़े काम होने के हम उसके ऊपर टीचिंग ले चुके हैं। मिसाल के तौर पर पहले हिस्से के अंदर हमने ये सीखा था कि 1000 साला बादशाही के अंदर सबसे बड़ा जो काम होगा वो ये होगा कि शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। बकाया उसके बाद और हमने इसके पहलुओं को सीखा। फिर दूसरे हिस्से के अंदर हमने ये देखा 1000 साला बादशाही के अंदर यह होगा कि हर तरफ अमन और सलामती होगी, और ये दूसरा बड़ा काम होगा 1000 साला बादशाही के अंदर। दुनिया के हर हिस्से में, हर खित्ते, हर इलाके में सिर्फ एक ही चीज का बोलबाला होगा, और वो है अमन सलामती, और वह है खुशहाली। इसलिए इसे सलामती और खुशहाली का दौर कहा जाता है। अजीजों, इसके बाद याद रखिए तीसरा काम जो बड़ा होगा मसीह की 1000 साला बादशाही के अंदर, उस पर आज हम सीखने जा रहे हैं। और अजीजों याद रखिएगा, द मिलेनियम किंगडम ऑफ क्राइस्ट का ये तीसरा हिस्सा है, और इसके अंदर ये तीसरा 1000 साला बादशाही का काम है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। अजीजों, कहा जाता है मसीह की 1000 साला बादशाही में जो तीसरा काम होगा वो ये है कि वो 1000 साला दौर मुकम्मल शादमानी और खुशी का दौर होगा। वो 1000 साला दौर, मैंने कहा, मुकम्मल शादमानी और मुकम्मल खुशी का दौर होगा। मैं इसके लिए वर्स आपको देता हूं, यशाया और उसका 9 बाब और उसकी 1 से 4 इन आयात को पढ़ेंगे। यशाया उसका 9 चैप्टर और उसकी 1 से 4 वर्सेस तक। आइए पढ़ेंगे। अजीजों, लिखा है, लेकिन अंधो गहन की तीरगी जाती रहेगी। उसने कदीम जमाना में जबलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। और दूसरी आयत में लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। और फिर यह है कि जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। आगे तीसरी वर्स कहती है, तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटने के वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। 4 वर्ष कहती है, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के आशा को ऐसा तोड़ डाला जैसे मदियान के दिन में किया था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। अजीजों, यशाया 9 बाब की 1 से 4 आयात ये मिल के ना 1000 साला बादशाही के अंदर जो तीसरा बड़ा शादमानी और खुशी का होगा, ये वर्सेस मिल के उसका खुलासा करती है। अजीजों, जैसा कि लिखा है कि लोग तारीकी में जो चलते थे उन पर रोशनी चमकेगी। तो ये कब होगा? ये मसीह की 1000 साला बादशाही के लिए ये होगा। अजीजों, यशाया प्रॉफिट ने मसीह से 700 साल पहले मसीह की पैदाइश के लिए पेशन गोइयां की, और देखो यशाया ही ने मसीह की 1000 साला बादशाही के अंदर क्या कुछ होने वाला है उन चीजों को भी बड़ी तरतीब से और बड़ी बारीकी से बयान किया है। हम यहां ये सीखते हैं कि मसीह खुदावन की पहली आमद, कहा जाता है, गलील में रोशनी लाई थी। मसीह की पहली आमद गलील में, मसीह की पहली आमद जब वो पैदा हुए थे बैतलहम में, तजस्सुम उन्होंने लिया। और बाइबल कहती है उनकी सारी सेवा जो 3.5 साल की रही, 3 साल 3.5 साल इसी का जमाना, इतना ही टाइम वो बनता है, तो वो सारा गलील के
ارد گرد اور گلیل کے شہر اس علاقے کے بیچ میں رہا، اور میں نے کہا اس کی پہلی آمد نے گلیل کو روشنی بخشی، اور کہا یہ جاتا کہ اب اس کی یہ جو جلالی آمد ہے جناب، یہ پوری قوم کے لیے شادمانی اور خوشی کا میسج لائے گی، پوری قوم کے لیے، اسرائیل کے لیے میں نے کہا خوشی اور شادمانی کا پیغام لائے گی۔ اور یہ سوچو نا کہ یہ بھی خاص طور پر گلیل کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسا ہم نے پہلی آیت میں پڑھا ہے، لیکن اندھ و گہن کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ تو یہاں 1000 سالہ بادشاہی میں بھی گلیل کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ وہاں تیرگی نہیں رہے گی۔ بائبل کہتی تاریکی نہیں رہے گی۔ آگے دوسری ورس کہتی ہے جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر بائبل کہتی ہے نور چمکا۔ عزیزو یاد رکھیے گا، کہا جاتا ہے کہ اسرائیل قوم کی غلامی اور تمام قوموں کی جنگوں کا اس 1000 سالہ بادشاہی میں مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ 1000 سالہ بادشاہی کے اندر ایک بھی جنگ نہیں ہوگی، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، کیونکہ وہ امن کا زمانہ ہے، وہ سلامتی، خوشی اور شادمانی کا زمانہ ہے۔ عزیزو دنیا کے ہر خطے میں صلح کا بول بھالا ہوگا، اور یہاں پر یہ پڑھا جاتا ہے، میں نے کہا کہ غلامی جو اسرائیل کے اس کا تو ٹوٹلی خاتمہ ہو جائے گا، اور اسرائیل اور دیگر اقوام کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ لڑائیاں پیدا کرنے والا، جنگیں کرانے والا ہمیں پہلے پارٹ میں یہ سیکھا ہے کہ 1000 سال کے لیے اتھا گڑھے میں باندھ دیا جائے گا۔ اس لیے عزیزو کہا جاتا ہے شریعت اور شہادت کی مکمل پیروی کرنے والے کا بھلا ہی بھلا ہوگا۔ اس زمانے میں جتنی شریعت اور میں نے کہا جتنی شہادتوں کی مکمل پیروی کرتے ہیں، چاہے وہ اسرائیلی ہو چاہے وہ غیر اقوام سے ہو، بائبل کہتی ان کا بھلا ہی بھلا ہوگا، کیونکہ دنیا کے میں نے کہا ہر خطے سے لوگ شریعت اور شہادت کو سیکھنے کے لیے سیدھا یروشلم جائیں گے، اور یروشلم سے بائبل کہتی کہ شریعت صادر ہوگی، خدا شریعت اور اپنے قانون کو یروشلم سے یعنی کوئی سیون سے جاری کرے گا۔ سو عزیزو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جنات اور روحوں کے آشنا ہوں گے ان کو تاریکی میں ڈال دیا جائے گا، پر کئیوں کو وہ نور جو چمکے گا نا وہ دکھائی دے گا، وہ نور جو چمکے گا وہ کئیوں کو دکھائی دے گا، اور وہ تاریکی سے نکل آئیں گے اور اس نور کو ایکسپٹ کرنا شروع کریں گے۔ پر کئیوں کے لیے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کئیوں کے ضمیر تب بھی داغے رہیں گے اور وہ جنات اور کئی طرح کے جادو ٹونے کے چکر میں رہیں گے، پر بائبل کہتی ہے ان کو پھر ہمیشہ کی تاریکی میں ڈال دیا جائے گا۔ عزیزو اس باب میں 3 باتوں کا وعدہ کیا گیا، یہ یسایہ 9 چیپٹر اور 1 سے 4 آیات میں پڑھا ہے، ان میں 3 بڑی باتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 میں ہے ایک جلالی روشنی کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ یہ تاریکی کو دور دور تک ختم کر دے گا، تاریکی کے نام و نشان کو۔ اور یاد رکھنا یہ تاریکی اسپیشل پاپ کی تاریکی ہے، جہالت کی تاریکی ہے، اور یہ تاریکی یاد رکھنا عدم معرفت کی تاریکی ہے۔ اور جب یہ نور چمکے گا تو لوگ میں نے کہا معرفت میں آئیں گے، لوگ تاریکی سے چھوٹ کر نور میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عزیزو اس دور میں لوگوں کی وہ حالت نہ رہے گی جو پہلی کبھی ہوا کرتی تھی، وہ فزیکلی، وہ اسپرچولی، وہ سوشلی، وہ مینٹلی، وہ فیملی اعتبار سے، وہ اپنی لائف کے کسی بھی سیکشن میں وہ 1000 سالہ دور سے پہلے جیسے تھے۔ اب 1000 سالہ مسیح کی بادشاہی کا دور آنے کے بعد وہ مکمل ایسے نہ رہیں گے، بلکہ ایک بڑا چینج اپنی لائف میں دیکھیں گے۔
अजीजों, यशायाह नबी के दिनों में कहा जाता है यहूदा और इस्राएल में बहुत से नबी थे। यशायाह नबी के दिनों में जब यशायाह अपने दौरान खिदमत में, जमीनी खिदमत में था, तो उसके जमाने में और भी नबी थे जिनकी नबूवतें इस्राएल को बड़ी रोशनी देती थी। नंबर एक कहा जाता है वो नबूवतें तालीम, नंबर दो कहा जाता है वो नबूवतें हदायत के लिए होती थी, और नंबर तीन कहा जाता है वो नबूवतें तसल्ली के लिए और इत्मीनान के लिए होती थी। और ये सोचो कि यशायाह ने, अगरचे उसके जमाने में जो नबी थे उन्होंने इस हिस्से को मैंने कहा उन्होंने देखा, और उन लोगों ने नबूवतें की तालीम के लिए, हदायत के लिए, लोगों की तसल्ली और इत्मीनान के लिए। तो जब यशायाह प्रॉफिट की बात आती है तो यशायाह प्रॉफिट की प्रोफेसी में इतनी वुस्त थी कि जनाब सोचो वो अपने से हजारों साल आगे की नबूवतें करके देखो उस मंजर को कैसे बयान करता है, और होली स्पिरिट ने इन सब चीजों को उस पर जाहिर किया। अजीजों, अगर जिन चीजों से उसका मौजूदा जिंदगी में तल्लक नहीं था, पर तो भी उसने इन चीजों को देखा और उसने इन चीजों को लिखा। उन नबूवतों की पूरी तकमील तो उस वक्त होगी जो मैंने कहा यशायाह ने नबूवतें की है। इन नबूवतों की पूरी तकमील उस वक्त होगी जब मसीह खुदावन अपनी 1000 साल बादशाही के लिए, बाइबल कहती है, आसमान के बादलों पर जाहिर होंगे और विद कलीसिया, विद एंजल्स, और वो धरती पर आएंगे, और बाइबल कहती है वो एरिया यरूशलेम का एरिया होगा। अजीजों, वो दौर कहा जाता है शादमानी और खुशी के दौर का आगाज होगा। इस दुनिया ने ऐसा दौर, ऐसा पीस, ऐसी शादमानी नहीं देखी जो उस दौर में देखेगी। नंबर दो में मैंने कहा जो वादा किया गया, नंबर एक ये था कि एक बड़ी जलाली रोशनी होगी। नंबर दो का वादा कहा जाता है कौम तरक्की करेगी और बढ़ती जाएगी। कौम की बढ़ोतरी के लिए वादा और कौम की तरक्की के लिए वादा है, और किस कौम का? इज़राइल का। अजीजों, इस वादे के नतीजे में कहा जाता है खुशी और शादमानी आलमगीर सतह पर होगी, यानी यूनिवर्सल लेवल पे होगी। अजीजों, 3 आयत कहती है जो हमने यशायाह 9:3 में पढ़ा है, तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया, वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त जैसे लोग खुश होते हैं। यहां 2 चीजों का एग्जाम्पल दिया गया है। जब लोग कटाई करते हैं ना फसल की, तो वो खुश होते हैं क्योंकि उसी से उनका आने वाला जीवन सिक्योर होता है। और दूसरा, जब लूट का माल आता है तो सब में एक जैसा तकसीम किया जाता है, तो तब भी खुशी का मुकाम होता है। तो ये 2 बातों का एग्जाम्पल दिया गया है। 1000 साल बादशाही के अंदर ऐसी फोकल फितरत खुशी होगी, सुपरनेचुरल हैप्पीनेस और सुपरनेचुरल रिजॉयस का वो टाइम होगा। अजीजों, यहां पर यह कहा जाता है इस्राएली सजा के बाद फिर सजा, आफत के बाद फिर आफत, और जंग के बाद फिर जंग होने की वजह से इतने घट जाएंगे, तो भी लिखा है खुदा आखिरी उस वक्त में उनको बढ़ाना शुरू करेगा। आपको पता है इस धरती पर जब बड़ी मुसीबत का 7 साल जमाना आएगा, 7 साल मुसीबत के बड़े दौर में इजराइलियों को स्पेशली कत्ल किया जाएगा, क्योंकि जब मुखालिफे मसीह जाहिर होगा तो मुखालिफे मसीह दीनदार लोगों को, क्योंकि कलीसिया तो रहेगी नहीं, कलीसिया तो रैप्चर हो जाएगा, वो तो स्वर्ग चली जाएगी, पर नीचे धरती पे यहूदी होंगे, तब भी लोग खुदा में शामिल होंगे, लेकिन उस वक्त उनके लिए मुश्किल का वक्त होगा, उनके लिए मुसीबत का वक्त होगा। और मैंने कहा उनकी शहादत इतनी ज्यादा होगी, उन्हें इतने बड़े लेवल पे कत्ल किया जाएगा कि उनकी तादाद घटते 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 बहुत घट जाएगी। लेकिन 1000 साल बादशाही के अंदर हमने ये पढ़ा है जो 3 वर्ष कहती है यशायाह 9:3 में,
तूने कौम को बढ़ाया। मतलब खुदा उनकी अफजाइश को उस जमाने में ज्यादा करेगा। हर फैमिली के अंदर बच्चों का मतलब पैदा होना ज्यादा हो जाएगा। अगर एक फैमिली में सोचो एक साल में एक बच्चा पैदा होता है, पर उस जमाने में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब कौम के बढ़ने की बात आती है तो मुमकिन है कि खुदा ऐसा करे कि हर फैमिली के बीच में एक वक्त में 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों। मतलब जब अफजाइश की बात आती है तो फिर ये सोचा समझा जाता है कि खुदा अफजाइश एक मां के वसीले से ही करेगा ना। तो जब करेगा मां के वसीले से, तो अभी के अगर वो एक पैदा करती है, पर उस जमाने में वो ट्विंस भी पैदा करेगी। अजीजों, बाइबल ये कहती है खुदा उनकी जो कमी है ना उस दौर में पूरी कर देगा, उनको इतना बढ़ाएगा, उनकी नस्ल बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अजीजों, उनके दरमियान संजीदा रूहानी खुशी और बढ़ोतरी का कहा जाता है बहुत बहुतायत से जारी होगी। ये उस दौर में होगा, वो लोग रूहानी तौर पर संजीदा हो जाएंगे और खुशी और बढ़ोतरी उनके बीच में बहुतायत से होगी। हैप्पीनेस, और मैंने कहा उनकी ग्रोथ, वो फिजिकली ग्रोथ की बात है, वो फाइनेंशियली ग्रोथ की बात है, वो स्पिरिचुअली ग्रोथ की बात है, तो वो मैंने कहा बहुत बहुतायत से, अबंडेंस से होगी। अजीजों, खुदा उस दौर में हर उस शख्स की खुशी और तरक्की को बहुत बढ़ाएगा। ये स्पेशली इजराइल के लिए वादा है कि खुदा उस दौर में इस्राएल कौम की खुशी को और जनाब उनकी तरक्की को बहुत बढ़ाएगा और रोशनी को इतना करेगा, इतना ज्यादा करेगा अपनी रोशनी को कि लोगों को उसे कबूल करना पड़ेगा। नंबर 3 में याद रखिए, हमने नंबर 1 में देखा जलाली रोशनी होगी, नंबर 2 में देखा कौम की तरक्की और बढ़ोतरी का वादा किया गया, और नंबर 3 में यशायाह 9 बाब के मुताबिक जो वादा दिया गया वो है जलाली आजादी की वुस्त, जलाली आजादी और फिर उसकी वुस्त। इसका जिक्र आपको 4 से 5 वर्ष में मिलता है। यशायाह 9 की 4 से 5 में, क्योंकि 4 वर्ष कहती है, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के आशा को ऐसा तोड़ डाला जैसा मध्यान के दिन में किया था। सो अजीजों, हम यहां ये सीखते कि 4 वर्ष के मुताबिक बाइबल कहती है उनके कंधे का लठ तोड़ दिया जाएगा, उन पर जुल्म करने वाले के आशा को भी खुदा तोड़ डालेगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है कि खुदा ने जैसे जदाउन के वक्त में किया था, जदाउन के वक्त में मदियानियों का जुआ था, जैसे लिखा नहीं कि मदियान में तूने किया था, तो मदियानियों का जुआ इजराइल के ऊपर था। इजराइली मदियानियों के गुलाम थे, क्योंकि मदियानी वो एक गोल बन के आते थे और इजराइलियों को लूट के ले जाते थे। और तब खुदा ने जदाउन को खड़ा किया था और मदियान का लठ तोड़ा था, उनके जुए को तोड़ा था। और खुदा ये कह रहा है कि ये 1000 साला बादशाही के अंदर ऐसा होगा कि इजराइल के ऊपर जितना जुआ है वो तोड़ दिया जाएगा। सो अजीजों, ये 3 बड़े वादे हैं जो इस कौम के साथ किए गए। अब यशायाह 25 की 9 को जब आप पढ़ते हो, यशायाह 25 की 9 में लिखा है, और उस वक्त यूं कहा जाएगा कि ये, उस वक्त यूं कहा जाएगा कि लोग ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वो ही हमको बचाएगा। ये खुदावंद है और हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुशो खुरम होंगे। अब यहां पर लिखा है, बाइबल कहती है ये हमारा खुदावंद है, हम इसकी राह तकते थे। अजीजों, यीशु मसीह के लिए इजराइली हजारों साल से इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। क्योंकि हमने पिछले पार्ट में भी ये सीखा था कि उनका मानना ये था कि जो मसीहा आएगा, नंबर 1 वो रोमियों से छुड़ाएगा, नंबर 2 वो धरती पे अपनी बादशाही कायम करेगा, और नंबर 3 उसका आना एक कवारी से होगा।
तो जब मसीह कवारी से हुए तो वो किसी हद तक उसके कायल हुए, मुकम्मल तौर पर नहीं। पर याद रखना, जब मसीह ने अपनी बादशाही को कायम नहीं किया धरती पे और इजराइलियों को रोमियों से नहीं छुड़ाया, तो वो ये सोच में पड़ गए कि नहीं, हमारा मसीहा अभी पैदा होने वाला है। तो वो इस मसीह से मुनकर हैं वो, और आज तक उनका 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 रवाज, उनकी रीत है कि वो अपनी पलोटी लड़की को कवारा रखते के ये सोच के कि मसीहा आएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि 1000 साल बादशाही में खुदा उनकी आइज को ओपन कर देगा, क्योंकि अभी खुदा ने खुद उनके दिलों को सख्त किया और उनकी आंखों को बंद किया ताकि गैर अकवाम के लिए दरवाजा खुले। और अजीजों, गैर अकवाम के लिए जब ये दरवाजा, जब उनकी तादाद पूरी हो जाएगी और उनका रैप्चर हो जाएगा, तब इजराइलियों के लिए मैंने कहा खुदा उनके दिलों को खोलेगा और उनकी आंखों को खोलेगा, और तब वो मसीह यीशु को पहचानेंगे। और तभी यशायाह ने 25:9 में वो बातें जो उन्होंने आने वाले वक्त में कहनी गए, सोचो हजारों साल पहले कह दी, और कहा उस वक्त लोग कहेंगे, लो हमारा खुदावन ये है, हम उसी की राह तकते थे। मतलब हजारों साल से हमारा इसी के लिए इंतजार था। और बाइबल कहती है वो कहेंगे, हम आओ इसकी निजात से खुश हो। अजीजों, आप पढ़ोगे यूहन्ना पहला चैप्टर और उसकी जनाब 19 वर्ष में लिखा है, यूहन्ना के पास यहूदियों ने कुछ लोग भेजे ये पूछने के लिए कि तू कौन है। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि इजराइली हजारों सालों से 3 लोगों के इंतजार कर रहे थे। इस्राएली हजारों सालों से 3 लोगों का इंतजार कर रहे थे। नंबर 1 है एलिया, और नंबर 2 है वो नबी, और नंबर 3 है मसीह। तो जब यूहन्ना उनके बीच में आया और पानी से लोगों को बपतिस्मा देने लगा, तो उन्होंने यूहन्ना पहला बाब उसकी 19 वर्ष के मुताबिक उनके पास काहिनों ने ये लोग भेजे, सरदार काहिनों ने और यहूदियों ने, कि जाकर उनसे पूछो कि तू कौन है, क्या तू एलिया है? तो बाइबल कहती यूहन्ना ने इनकार किया कि मैं तो एलिया नहीं हूं। फिर उन्होंने पूछा क्या तू मसीह है? तो उसने कहा मैं मसीह भी नहीं। तो फिर उसने कहने लगे हैं क्या तू वो नबी है? तो उसने इसका भी इनकार किया। तो पता यह चलता है कि यहूदी अपने जमाने में 3 लोगों का इंतजार कर रहे थे हजारों साल से। एलिया, और मैंने कहा वो नबी जो मूसा ने कहा कि तुम्हारे भाइयों में से खुदा मेरी मानद एक नबी को पैदा करेगा। तो वो अगरचे प्रोफेसी मसीह के लिए है, लेकिन ये इसे अलग एक नबी मानते थे इस्राएली। तो वो 3 लोगों का इंतजार कर रहे थे। और बाइबल कहती है जब 1000 साल बादशाही के अंदर वो मसीह खुदावन के नूर और उसके जलाल को देखेंगे, तब इकरार करेंगे और कहेंगे, उस वक्त यूं कहा जाएगा यशायाह 25:9 के मुताबिक कि लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वो ही हमको बचाएगा। ये लो खुदावंद है और हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुशो खुरम होंगे। अजीजों, ये वादा ये बातें उस 1000 साल बादशाही के उस टाइम में इजरायली अपने मुंह से कहना शुरू करेंगे जब वो मसीह को पहचान लेंगे। इस्राएली कलीसिया कहा जाता है उस वक्त उन बरकतों को खैर मकदम करेगी और यूं कहेगी ये हमारा खुदावंद है जिसकी हम राह तकते थे। वो उन बरकतों को, उस ग्रेस को, जनाब उस जलाल को वो अपनी लाइफ के लिए वेलकम करेंगे। और उस वक्त फातिहाना गीत के साथ मुकद्दसीन अपने खुदावंद की शादमानी और खुशी में शरीक होंगे। अजीजों, कलीसिया जब यूं कहेगी कि हम उसकी राह तकते थे, तो इससे मुराद ये होगी कि कलीसिया कामिल निजात में होगी। कौन सी कलीसिया? इजरायली कलीसिया। क्योंकि याद रखना, जो रैप्चर वाली कलीसिया है वो तो ऑलरेडी निजात में हो चुकी होगी। तो जो इजराइल की कलीसिया है पुराने ऐदनामा की,
اس کا نجات پانا ابھی باقی ہے، تو وہ پائے گی 1000 سالہ بادشاہی کے اندر، کیونکہ تب ان کی آنکھوں کو کھولا جائے گا اور وہ مسیح پر ایمان لائیں گے۔ اگر آپ یسایہ جناب 35:10 کو پڑھو، یسایہ 35:10 میں، تو اس کو آپ پڑھو گے، یوں لکھا ہے، جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی سرور لکھا ہے ان کی سروں پر ہوگا، وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے، غموں عمدہ کافور ہو جائیں گے۔ میں نے کہا پرانے عہد نامے کی کلیسیا جو کہتی ہے کہ ہم اس کی راہ تکتے تھے، وہ اس 1000 سالہ بادشاہی میں گیت گاتے ہوئے، شادمانی کے، میں نے کہا جناب حمد و ثنا کرتے ہوئے وہ مسیح کے پاس آئیں گے، اور اس منظر کو بھی یہ سایہ ہی نہیں دیکھا ہے۔ کیا کمال کا وہ پروفٹ تھا جس نے مسیح کی پہلی آمد کو بھی لکھا، جو تجسم والی تھی کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ یہ بھی نبوت یسایہ نے کی، اور یسایہ نے سوچو مسیح کی مصلوبیت کا بھی منظر یسایہ کے اندر 53 چیپٹر میں اس نے بیان کیا۔ اب اس نے جلالی بادشاہی کا بھی منظر بیان کیا، تو کیا وہ کمال کے لوگ تھے جن کا ان باتوں سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن ہزاروں سال پہلے جناب ان باتوں کو ان لوگوں نے دیکھا اور لکھا، اور ان باتوں کے پورا ہونے کا ابھی وقت جناب بہت قریب ہے، دیر نہیں ہے ان باتوں کی پورا ہونے میں۔ ہم یسایہ میں پڑھتے گئے نا 35:10 میں، جن کو خداوند نے مخلصی بخشی، کن کو مخلصی بخشی؟ اسرائیلیوں کو۔ 1000 سالہ بادشاہی میں صرف اسرائیلیوں کی مخلصی ہے، غیر اقوام کی بھی ہے، غیر اقوام کی بھی ہے، پر کلیسیا تو اس وقت نہیں ہوگی، کیونکہ کلیسیا کا ریپچر ہو چکا ہوگا، اور کلیسیا مسیح کے ساتھ دلہن کے روپ میں 1000 سالہ بادشاہی میں جناب وہ میں نے کہا دلہن کے روپ میں ہوگی۔ اور یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے۔ کہاں لوٹیں گے؟ دنیا کے تمام علاقوں سے وہ لوٹیں گے، اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے۔ سیون سے مطلب کیا؟ یروشلم میں وہ گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی لکھا ہے سرور ان کی سروں پر ہوگا، وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے، اور لکھا ہے غم و عمدن کافور ہو جائیں گے۔ یہ غم، دکھ، مصیبتیں تب ان کے ساتھ نہیں رہے گا، کیونکہ اب کا گریس کا جو پیریڈ ہے نا، یہ چرچ کی سلویشن کا ہے۔ 1000 سال کا جو پیریڈ ہے، ملینیم پیریڈ جسے کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل کے لیے ہے اور دنیا کی دیگر اقوام کے لیے ہے، جو اس وقت یروشلم میں آ کر مسیح پر ایمان لائیں گی، وشواس کریں گی۔ عزیزوں، کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی جب بابل سے رہا ہو کر سیون کو لوٹ رہے تھے تو وہ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ بابل میں اسرائیلی 70 سال کی غلامی کے لیے گئے، 70 سال ان لوگوں نے غلامی سے ہی، اور آپ دانیل 9 چیپٹر میں پڑھتے ہو کہ دانیل نے دعا کی کہ خدا ان کی غلامی کے لیے جو 70 سال مقرر تھے وہ تو پورے ہو چکے ہیں، تو اسرائیلی چھوٹے کیوں نہیں؟ اور بائبل کہتی تب دانیل نے ان ورسز کو جو یرمیا میں لکھا ہے کہ 70 سال کے لیے اسرائیل کے کھیت بنجر ہو جائیں گے، سنسان ہو جائیں گے، تو اس نے اس نبوت کو کلیم کرنا شروع کیا کہ خدا اپنے وعدے کو یاد کر، اسرائیل کے 70 سال پورے ہو جائیں، اب ان کو چھڑا۔ اور دانیل کی دعا کی وجہ سے بائبل کہتی ہے شاہ فارس خورس، مطلب فارس کے بادشاہ کو خدا نے ابھارا کہ وہ جا کر بابل پر اٹیک کرے اور بابل کی غلامی سے اسرائیلیوں کو چھڑائے۔ اور بائبل کہتی ہے ایسا ہی ہوا، ایک غیر قوم کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ شاہ فارس خورس، بائبل کہتی ہے ایک دعا کے کر کے ابھارا گیا، اور اس نے جا کر بابل کے اوپر اٹیک کیا، نبوکت نظر کی فوجوں سے لڑا، اور بائبل کہتی اسرائیلیوں کو چھڑایا۔ اور سوچو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو قوم آ کر کسی ملک کے اوپر قابض ہو جاتی تھی تو اس ملک میں جتنی قومیں ہوتی تھی پھر اس کی غلام ہو جاتی تھی، لیکن سوچو اسرائیلیوں کے لیے
बाइबल कहती है यरूशलेम में वापसी का रास्ता बाबल के वक्त से शुरू हुआ है, क्योंकि याद रखना यरूशलेम में तमाम इस्राएलियों की वापसी होगी, अब भी हो रही है और होती रहेगी। 1000 साल बादशाही के अंदर उनकी तादाद पूरी हो जाएगी। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं, बाइबल कहती है ये जब बाबल की गुलामी से निकल कर आए थे तो रोते जा रहे थे। अगर आप यिर्मयाह 50:4 को पढ़ो तो यिर्मयाह 50:4 में लिखा है, खुदावन फरमाता है उन दिनों में, खुदावन फरमाता है उन दिनों, बल्कि उस वक्त बनी इस्राएल आएंगे और बनी यहूदा रोते हुए चलेंगे और खुदावंद अपने खुदा के तालिब होंगे। अजीजों, बड़ी बात यह है कि जब ये लोग बाबल की गुलामी से छूटे थे तो ये यिर्मयाह की जो नबूवत है ना, ये पूरी हो चुकी है जब ये बाबल से छूटे थे। तो यहां पर हम ये पढ़ते हैं, लिखा है वो रोते हुए चलेंगे। यिर्मयाह ने बाबल की गुलामी से रिहाई का जो मंजर देखा था, यिर्मयाह ने कह दिया कि वो बाबल से रोते हुए जाएंगे यरूशलेम वापस। लेकिन यशायाह ने क्या कमाल का मंजर खींचा है 1000 साल बादशाही के लिए, कि दुनिया के दीगर खित्तों से, इलाकों से इजरायली जब सायोन में आएंगे ना, तो रोते हुए नहीं आएंगे, वो हमदो सना करते हुए आएंगे, वो गाते हुए आएंगे, खुशी करते हुए आएंगे, शादमानी करते हुए आएंगे। तो ये याद रखना डिफरेंस है इन दो तरह के हवाला जात में। फर्क ये है कि वो गुलामी से छूटे तो रोते हुए आ रहे हैं, तो दीगर 1000 साल बादशाही में जब इस्राएली दुनिया के खित्तों से, इलाकों से, गुलामियों से छूट कर आएंगे, तब वो रोते हुए नहीं आएंगे, वो नाचते हुए, वो गाते हुए, खुशी मनाते हुए आएंगे। अजीजों, उनकी खुशी बाइबल कहती है कोई पोशीदा बात नहीं होगी, बल्कि वो दीदनी खुशी होगी, कौमों को दिखेगी वो खुशी, उनके आस पड़ोस के लोगों को उनका खुशी करना दिखेगा, वो खुफिया या पोशीदा नहीं होगी। इस दुनिया में तो ये खुशी नजर नहीं आती, पर 1000 साल दौर में वो खुशी नजर आएगी। और कहा जाता है कि बकायदा तौर पर इस खुशी का ऐलान किया जाएगा ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। इजरायली मुत्तफिक होकर इस खुशी का बरमला इजहार करेंगे। वो नाचने से हो सकता है, उनके गाने से तो हमने पढ़ा ही है, उनके बजाने से, गाने से, नाचने से। आप इमेजिन करो अपनी लाइफ के लिए कि जब बड़े लेवल की खुशी करोगे तो आप कितने जोश में होवोगे। तो इजराइलियों के लिए बिल्कुल ऐसा ही होगा। अजीजों, मसीह की बादशाही का 1000 साल अरसा कहा जाता है अबदी जिंदगी और पुरमुसरत उम्मीद का जमाना होगा। अबदी जिंदगी और मैंने कहा पुरमुसरत उम्मीद का जमाना होगा। और कहा जाता है इस जमाने में और 1000 साल दौर के अंदर इस जमाने के तमाम गमों का खात्मा हो जाएगा और खुशी का बोलबाला होगा। अजीजों, याद रखना ये इस्राएलियों के लिए मसीह की 1000 साल बादशाही में तीसरा बड़ा काम होगा, और वो ये है कि वो 1000 साल दौर में मुकम्मल तौर पर शादमान होंगे और खुशी का दौर होगा, और ये उनके नाचने का वक्त होगा। अगरचे इजरायली अभी गम करते हैं, इजरायली अभी दुख उठाते हैं, इजरायली अभी मुसीबत में हैं, लेकिन मसीह खुदावंद की 1000 साल बादशाही में ऐसा नहीं होगा। बाइबल कहती है वो गाते हुए, वो नाचते हुए और खुशी मनाते हुए, शादमानी करते हुए वो सायून को लौटेंगे। ये तीसरा बड़ा काम है, और खुदा के फजल से चौथे काम पर भी हम जल्द बात करेंगे अजीजों। और अजीजों, मसीह खुदावंद की 1000 साल बादशाहत के अंदर ये खूबसूरत काम है जो होने वाले हैं, चर्च के लिए भी होंगे। वो आगे जाकर जब हम इसके आखिरी पॉइंट्स को देखेंगे तो वो स्पेशली चर्च के साथ उनका तल्लक है, पर शुरू की जो बातें हैं ये खास तौर पर इजराइलियों के लिए हैं, क्योंकि 1000 साल का जो वक्त है वो खास तौर पर इजराइलियों से तल्लक रखता है। तो खुदा इस टीचिंग के वसीले से आपको बरकत दे। अजीजों, जरूर इन बातों को आप समझिए, क्योंकि यशायाह, यिर्मयाह और दानियल और दीगर ऐसे नबी हैं जिन लोगों ने
मसीह खुदावन की मुख्तलिफ आमदों का भेद दिया है। और मैं आपसे कह चुका हूं, खास तौर पर पुराने एहदनामा ने 1000 साला बादशाही को बड़ी डिटेल से और बड़ी तरतीब और तफसील से बयान किया है। तो जरूर इन नबूवतों को आप ध्यान में रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।